साल 1776 की एक गर्म मौसम की शाम थी। फिलाडेल्फिया के एक कमरे में मोमबत्तियों की रोशनी में कुछ मर्द एक ऐसे दस्तावेज पर दस्तखत कर रहे थे जो दुनिया की तारीख बदल देने वाली थी। ये अमेरिकी आज़ादी का ऐलान था। इस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये छोटा सा मुल्क जो अभी बरतानवी सल्तनत से आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहा था, एक दिन दुनिया की वाहिद सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन तारीख के औराक पलटते ही अमेरिका की अरूज की कहानी एक ऐसा ड्रामा बन गई जो आज तक जारी है। अमेरिका की ताकत का राज इसकी तारीख की गहराइयों में छुपा है। आज़ादी के बाद के पहले 100 साल में इस नौजवान मुल्क ने अपनी सरहदों को मगरिब की तरफ बढ़ाया, अपने वसाइल को दरियाफ्त किया और एक मजबूत मुआशी बुनियाद रखी। मैनिफेस्ट डेस्टिनी का नारा गूंजता रहा और अमेरिका ने बहरुल काहिल तक पहुंचने का अज़म कर लिया। ये वो वक्त था जब अमेरिका ने अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रखी, एक ऐसी बुनियाद जो आने वाले वक्त में इसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने वाली थी। 20वीं सदी के आगाज के साथ ही अमेरिका ने आलमी मंजर पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर दिया। पहली आलमी जंग में इसकी शमूलियत ने साबित कर दिया कि ये नौजवान मुल्क अब किसी भी बड़ी ताकत का मुकाबला करने के काबिल है। जंग के बाद अमेरिका ने अपनी मुआशी ताकत का मुजाहरा करते हुए यूरोप की तामीर और नौ में अहम किरदार अदा किया। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि अमेरिका सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ताकत है जो दुनिया की तकदीर बदलने की सलाहियत रखती है। दूसरी आलमी जंग ने अमेरिका को दुनिया की बला मुकाबला सुपर पावर बना दिया। जब यूरोप और एशिया के बड़े हिस्से जंग की तबाही से जूझ रहे थे, अमेरिका ने न सिर्फ अपनी मईशत को मजबूत किया बल्कि अपने इत्तेहादियों की मदद भी की। मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने यूरोप की तामीर नौ में अरबों डॉलर खर्च किए। ये वो वक्त था जब अमेरिका ने दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ एक फौजी ताकत ही नहीं बल्कि एक मुआशी रहनुमा भी है। सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कशमकश ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये वो दौर था जब अमेरिका ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया। हॉलीवुड की फिल्में, अमेरिकी मौसीकी और यहाँ तक कि अमेरिकी खाने की जंजीरें दुनिया भर में फैल गईं। कोका कोला, मैकडोनल्ड्स और लिवाइस जीन्स जैसे ब्रांड्स अमेरिकी तर्ज ज़िंदगी की अलामत बन गए। ये सिर्फ मसनूआत नहीं थी बल्कि एक पूरी सकाफत थी जो दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही थी। सर्द जंग के इख्तिताम पर दुनिया ने सांस रोककर देखा कि अब क्या होगा। बर्लिन की दीवार गिर चुकी थी, सोवियत यूनियन बिखर चुका था और अमेरिका अकेला खड़ा था एक वाहिद सुपर पावर के तौर पर। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। इस नए आलमी मंजरनामे में अमेरिका एक ऐसे शख्स की तरह था जो अचानक दुनिया का सबसे बड़ा लॉटरी का इनाम जीत गया हो। इसके पास वो सब कुछ था जिसका वो ख्वाब देखता था, ताकत, दौलत और आलमी रहनुमाई का मौका। लेकिन जैसे हर बड़े इनाम के साथ होता है, इसके साथ भी बड़ी जिम्मेदारियां आईं। 1990 की दहाई में अमेरिका ने खुद को एक नए किरदार में ढालना शुरू किया। आलमी पुलिसमैन खलीज की जंग इस नए किरदार का पहला इम्तहान था। सद्दाम हुसैन की फौजों ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था और दुनिया ने अमेरिका की तरफ देखा। टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन की तरह अमेरिकी तैयारे आसमान में छाए हुए थे और ज़मीन पर अमेरिकी टैंक रन कर रहे थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और अमेरिका की कहानी में ये मोड़ 11 सितंबर 2001 को आया। इस दिन अमेरिका को एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होना भी आपको हर खतरे से महफूज नहीं रख सकती। इराक और अफगानिस्तान की जंगें अमेरिका के लिए ऐसी थीं जैसे किसी पहलवान को रेत के मैदान में लड़ना पड़ रहा हो, जहां हर कदम पर नए चैलेंजेस सामने आ रहे थे। 2008 का माशी बहरान एक और मोड़ था। वॉल स्ट्रीट, जो कभी अमेरिकी मौशी ताकत का अलामत था, अब मुश्किलात में था। लेकिन जैसे हर अच्छी कहानी में होता है, हीरो ने खुद को संभाला और वापसी की। इस दौरान एक नया किरदार मंजर पर आ रहा था। चीन की बढ़ती हुई माशी ताकत ने अमेरिका को एक नए तरह के मुकाबले का सामना करने पर मजबूर किया। ये एक ऐसा मुकाबला था जहां ताकत का मुजाहरा सिर्फ फौजी कुव्वत से नहीं बल्कि माशी और तकनीकी बरतरी से होता था। 2010 की दहाई में अमेरिका ने खुद को एक नए मैदान में पाया। डिजिटल दुनिया, सिलिकॉन वैली की कंपनियां, गूगल, फेसबुक, एप्पल, ये अमेरिका की नई फौज थी जो दुनिया को फदा कर रही थी, लेकिन बंदूकों की बजाय स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया ऐप्स के साथ। 2020 में एक नया दुश्मन सामने आया, एक ऐसा दुश्मन जिसे ना देखा जा सकता था और ना ही छुआ जा सकता था। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया।
امریکہ جو خود کو ہر چیلنج کے لیے تیار سمجھتا تھا، اچانک ایک ایسے دشمن سے لڑ رہا تھا جس کے لیے اس کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں تھی۔ امریکی سائنسدانوں نے ریکارڈ وقت میں ویکسین تیار کی، امریکی کمپنیوں نے گھر سے کام کرنے کے نئے طریقے ایجاد کیے، اور امریکی عوام نے ایک بار پھر اپنی لچک کا مظاہرہ کیا۔ آج 2024 میں امریکہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا دور ہے جہاں مصنوعی ذہانت، کوانٹم کمپیوٹنگ اور خلائی دریافت جیسے شعبے نئی سرحدیں طے کر رہے ہیں۔ امریکہ اس نئی دنیا میں بھی سب سے آگے ہے، لیکن اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ چین، یورپی یونین اور دوسرے ملک بھی اس نئی دوڑ میں شامل ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہر روز نئے باب لکھے جا رہے ہیں۔ اگلا باب کیا ہوگا؟ کیا امریکہ اپنی سپر پاور حیثیت برقرار رکھے گا؟ کیا وہ نئے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جو اس کہانی کو مسلسل دلچسپ بنائے ہوئے ہیں۔